स्टूडेंट्स, अभी आप देखोगे क्लास 10 का है ना, चैप्टर का नाम है सर्कल और आपका ये 10.2 चैप्टर होगा एनसीईआरटी का। आपको बता दें ये चैप्टर जो है बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। और आप कहोगे सर चैप्टर 10.2 ही क्यों लिया, क्योंकि चैप्टर 10.1 में सिर्फ प्रॉपर्टीज है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप है, वो तो आप ऐसे भी पढ़ के बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन है उसको मैं डील कर रहा हूँ, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो ये सर्कल कितना है 24 सेंटीमीटर टेंजेंट का लेंथ है एंड डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज व्हाट। क्या होगा यहाँ पे रेडियस ऑफ सर्कल पूछ रहा है। अब बात ये है कि आपको ये पता होगा, ये हम जैसे सर्किल बनाए है ना, सर्किल का ये बीच वाले पार्ट को सेंटर बोलते हैं। बीच वाला पार्ट पॉइंट को सेंटर हमने कहने का क्या मतलब, सेंटर से इस सर्कमफ्रेंस तक का डिस्टेंस सब जगह आपका सेम होगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे रेडियस कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, रेडियस कहते हैं। ठीक है। दूसरी बात, अगर यहीं से हम क्या करें कि आपका यहाँ से एक ये पॉइंट कह रहा है नीचे की, ये भी रेडियस हो गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं आता समझने में। जितना मर्जी आप यहाँ पर लाइन दोगे पॉइंट से सब सर्कमफ्रेंस तक जाते हुए सब उस रेडियस कहलाएगा। दूसरी बात, एक और कंसेप्ट यहाँ पे क्या कह रहा है, आपको बताना है पहले टेंजेंट ड्रॉ करना है ना। टेंजेंट ड्रॉ करना है कहां से, है ना, Q आपका फ्रॉम पॉइंट Q, है ना, फ्रॉम अ पॉइंट Q द टेंजेंट द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल। आगे देखो, पहले एक टेंजेंट पहले कहते किसको, अगर मान लीजिए कोई भी एक लाइन सर्कल के सर्कमफ्रेंस से टच करता हुआ पास करता है ना, सर्कमफ्रेंस से टच करता हुआ पास करता है, जिस पॉइंट पर ये टच किया है दैट इज है ना, यही आपका टेंजेंट कहेगा। इसका लेंथ कह रहा है हमारा, कितना कह रहा है ये लेंथ है आपका 24 सेंटीमीटर। देखो इधर टेंजेंट का लेंथ कह रहा है 24 सेंटीमीटर यहाँ पे कह रहा है। ठीक है, कहां से, फ्रॉम पॉइंट Q से। और दूसरी बात क्या कह रहा, डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर। अगर मान लो यहाँ पे हम लोग Q कर देते, डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, सेंटर यहाँ है, सेंटर से Q का डिस्टेंस देखो, ये सेंटर था हमारा, है ना, सेंटर से Q का डिस्टेंस कह रहा है कितना हमारा होना चाहिए भाई, दिया हुआ 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारा 25 सेंटीमीटर हो गया। इस रेडियस को हम हटा दें क्योंकि रेडियस आपको समझाना था, ये समझा दिए। रेडियस समझ में आ गया, टेंजेंट समझ में आ गया। आपको क्या दिया हुआ है, यहां से अगर मान ली इसको हमने P माना, इसको हम O मान दिए, तो P OPQ ये हमारा। दूसरी बात, एक और कंसेप्ट क्या है इसमें कि टेंजेंट जहां पे भी बनाता है ना रेडियस के साथ, ये रेडियस का टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है। और परपेंडिकुलर का मतलब क्या, 90 डिग्री का एंगल ये बना लेता है। कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। अब देखो तो 90 डिग्री का एंगल हो गया, तो ये हम क्या देखें, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया हमारा। राइट एंगल ट्रायंगल में आपको बेस दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है, और ये L होगा, मान लो L निकालना है जो कि रेडियस है हमारा। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम में क्या कह रहा है, L इक्वल टू आपका होगा रूट अंडर, है ना, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा ना। तो L हमको यही, L बराबर क्या r है हमारा ये लेंथ में। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर कर दे, तो L कितना हो जाएगा हमारा 25 6 से 25 होता है ये, और ये हो जाएगा कितना 576 माइनस 24, ये स्क्वायर है ये 24 से 576 होगा ये हमारा। तो L इक्वल टू कितना होगा, सब्ट्रैक्ट कर दो, 15 में 6 जाएगा तो 9 रहेगा, ये 1 11 में 7 गया तो 4 रहेगा, 49 रह गया। तो L का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा, यहाँ 7 7 49 7 हमारा ये L का वैल्यू हो गया। तो आपका क्या देखें, R इक्वल टू यही था हमारा, ये होगा हमारा 7, यही निकालना था हमको क्वेश्चन नंबर 1 में। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन था, इसको बनाने का ये है ना आप यूज करोगे। तो इस चैप्टर में आपको टेंजेंट को समझना था, जो कि अभी हम बताए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने दिया हुआ है, यहाँ पे फिगर दे दिया गया है, और फिगर में ये कह रहा है T if TP and TQ are two tangents to a circle
है ना। देखते हैं यहाँ पे TP और TQ आर टू टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल। इस सर्कल का दो टेंजेंट है। मीटिंग पॉइंट पे हमने क्या कहा था, टेंजेंट का रेडियस के साथ जो मीटिंग होगा जहां पे वो परपेंडिकुलर होता है, तो क्या देखें, इसको लिख सकते हैं TQ परपेंडिकुलर, ये O दे देते हैं, मान ले तो OQ कर दें, या फिर हम क्या करते हैं TP परपेंडिकुलर होगा हमारा OP पर। तो ये दोनों ही परपेंडिकुलर हो रहा है, तो दोनों यहाँ 90 डिग्री बनाएगा, दोनों यहाँ 90 डिग्री बनाएगा। और देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेंटर O था, सो दैट POQ इक्वल टू 110 डिग्री, ये दिया हुआ है 110 डिग्री, एक एंगल दिया हुआ है। देन एंगल PTQ इज इक्वल टू व्हाट। स्टूडेंट्स एक बात और याद रखेंगे, ये जो एंगल लिखा हुआ है PTQ, इसका क्या मतलब कि आपको ये बीच वाला जो एंगल होता है उसको फाइंड आउट करना है, बीच वाले एंगल को फाइंड आउट करना रहता है, ठीक है ना। T एंगल को फाइंड आउट करना है, इसको फाइंड आउट करना मतलब क्या होगा ये पता नहीं है। तो एक बात तो पता होगा, अगर ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है कितना, 180 डिग्री। लेकिन अगर क्वाड्रिलेटरल हो गया, किसी भी तरह का क्वाड्रिलेटरल हो जाता है, तो उस सारे एंगल का सम जो होगा आपका, है ना, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है तो सम ऑफ ऑल द फोर एंगल्स आर इक्वल टू 360 डिग्री होता है। ये यहां भी हमारा एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है POQT क्वाड्रिलेटरल। तो हम लोग इसको सिंपल ढंग से ऐसे लिख सकते हैं, एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल T इक्वल टू 360 डिग्री। सारे एंगल को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो इंटीरियर एंगल को, तो 360 डिग्री हमारा यहाँ हो जाएगा। अब देखो कौन कौन सा दिया हुआ है, एंगल P हमारा 90 डिग्री दिया हुआ है, प्लस एंगल O हमारा 110 डिग्री दिया हुआ है, प्लस एंगल Q हमारा 90 डिग्री दिया हुआ है, और एंगल T हमारा नहीं दिया हुआ है 360 डिग्री, ये हटा देते हैं ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये तीनों को ऐड कर देते हैं, तो 9 दूनी 18, 9 टू 18 हो गया 180, है ना। और यहाँ पे कितना हो गया 90 180 हो गया, प्लस 110 ये हो गया, तो 0 9 ये 290 हमारा मिल रहा है। इसको क्या लिख दे, 290 प्लस एंगल T इक्वल टू 360 डिग्री, है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करते हैं, एंगल T हमें फाइंड आउट करना है, तो एंगल T के इस साइड जो देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में LHS में 290, इधर 360, इसको इधर ले जाओ भाई। एंगल T फाइंड आउट करने के लिए ये जाएगा उस साइड इक्वल टू के, तो 360 था पहले से, ये प्लस वाला जाएगा तो माइनस हो जाएगा 290। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना आप लोग को आता होगा, है ना, 0 में से 0 गया तो 0 रह जाएगा, 6 में नहीं 60 में से 9 गया तो 9 7 16, और ये हो गया हमारा कितना, 2 में से 2 गया 0। दैट मींस एंगल T हमारा कितना डिग्री हो रहा है, 70 डिग्री हो रहा है ये एंगल। यही हमारा आंसर होगा, यही पूछा जा रहा था, इतना आसान था क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है यहाँ पे। इसमें क्या कर रहा है, if tangent PA and PB from point P to a circle with center O are inclined to each other at angle 80, है ना। क्या कह रहा है, PA है ना और PB, सॉरी PA और PB है ना, ये हमारा क्या है, टेंजेंट है, टेंजेंट PA और PB फ्रॉम पॉइंट P, कहां से, क्या देखो पॉइंट P हमने यहाँ पे लिया है, टू अ सर्किल विथ अ सेंटर O, सर्किल का सेंटर क्या है, O है, आर इनक्लाइंड टू ईच अदर, O सेंटर से दोनों क्या हुआ, इनक्लाइंड है ईच अदर, मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है, टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 8, ये दोनों यहाँ पे टोटल ये एंगल कितना है, 80 डिग्री है ना, एंगल ऑफ 80 डिग्री। देन फाइंड करो किसको, एंगल POA। तो एंगल POA का मतलब क्या हुआ, ये जो हमने यहाँ पे लाइन दिया, यहाँ पे दिखाया है, ये बीच बीच अगर इसको हम डिवाइड कर ले तो ये हमारा O को 2 पार्ट में बांट लेगा, और ये एंगल हमें पता करना है इतना ही। दैट मींस यहाँ पे एक ट्रायंगल ऐसे बन जाएगा, ये इसको निकालना है। स्टूडेंट्स आपको बताए थे, अभी हम लगातार 2 क्वेश्चन बताए हैं, दोनों में ये बताए हैं कि सेंटर से अगर ये रेडियस सर्कमफ्रेंस पे टेंजेंट से मीट कर रहा है, तो
तो यहाँ पे आपको ये लिख सकते हैं क्या आपका PA परपेंडिकुलर OB, सॉरी PA परपेंडिकुलर OA है ना, और PB परपेंडिकुलर आपका होगा, ये परपेंडिकुलर है किसका, OB का। जैसे ही परपेंडिकुलर बनता है तो ये 90 डिग्री बनाएगा और ये भी इसके साथ 90 डिग्री बनाएगा यहाँ पे, है ना। और बता दें आपको, एक क्वाड्रिलेटरल अगर हम लोग देख लेते हैं, है ना, किसका क्वाड्रिलेटरल देखे तो APBO क्वाड्रिलेटरल अगर हम लोग देख लिए तो इसका क्या देखे, अच्छा ये जानते हैं क्वाड्रिलेटरल का सम ऑफ ऑल द 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर हाउ मेनी 360 डिग्री। तो आप लिख सकते हो इसको इस तरह से, एंगल P प्लस एंगल B प्लस एंगल O प्लस एंगल क्या 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 A इक्वल टू कितना, इक्वल टू हो जाना चाहिए 360 डिग्री, हो जाएगा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल P प्लस B प्लस O प्लस O, यहाँ पे हम अभी फुल एंगल ले रहे हैं, क्या करें, फुल एंगल निकालते हैं, आधा को बाद में कर देंगे, ठीक है ना, ऐसा कर सकते हैं। ये लाइनिंग को बाद में दिखाएंगे, पहले हम तो क्या करें, क्वाड्रिलेटरल का निकालें, चारों एंगल का सम कर दिए हैं, ये है, तो ये अब क्या करें, 160 डिग्री आ गया हमारा। तो लिखो यहाँ पे एंगल P हमारा 80 डिग्री है, ये B हमारा कितना 90 डिग्री है, ये उसके बाद O हमको नहीं दिया हुआ है, ये हमारा 90 डिग्री है, ये 360 बन जाएगा। अब क्या करो, तीनों को ऐड करो, तो 9 तिया 27 में से 1 कम कर दो 26, मतलब क्या 260 है ना, सबको 99 मान लिए, तीनों को तो 27, एक कम को तो 26, जीरो बैठा तो 260 प्लस एंगल O इक्वल टू 360 डिग्री हो गया। अब क्या करें, एंगल O को निकालने के लिए, एंगल O को निकालने के 360 और ये जाएगा उस साइड इक्वल टू के, तो माइनस 260 होगा, क्योंकि इक्वल टू के लेफ्ट में प्लस में है, राइट में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, एंगल O इक्वल टू कितना 100 है ना, 200 360 में से 260 जाएगा तो 100 बचेगा। अब हमारा एंगल O पर चलिए कितना 100 डिग्री टोटल हो गया हमारा, लेकिन जब इसका हाफ किया जाए तो अब क्या करते हैं, हाफ कर दे, ये 50 होगा ना, क्योंकि 100 का था, ऐसे लिख सकते हैं एंगल O/2 इक्वल टू कितना 50, क्योंकि हमें निकालना है किसका POA, और एंगल POA इक्वल टू 50 डिग्री, ये हमारा आंसर हो जाएगा। टोटल पूछता O का तो आसान था, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में टोटल पूछ रहा था, है ना। अब क्या हो रहा था, इस क्वेश्चन को एंगल को पूछ रहा था, इसमें क्या क्या हाफ पूछा है, वही क्वेश्चन था, थोड़ा सा कंसेप्ट को यूज किया था, तो इसमें सवाल में कोई जान नहीं रहा, अब बन गया। अब हम लोग क्या देखें, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। रेजिडेंट्स अभी आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्किल इज पैरेलल, है ना। क्या कर दिया इसमें, एक सर्कल मान लो हम यहाँ पे ले रहे हैं, है ना, इस सर्कल के बीच में हम एक डायमीटर यहाँ से वहां पास कर जाएगा, अब सपोज ये सेंटर हो गया। अब और क्या कह रहा, टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर, डायमीटर के एंड पर हम क्या करें, एक टेंजेंट को ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से आते गए मिलते गए, है ना, ये है मीटिंग पॉइंट इसका, ठीक है। एक टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ करते हैं इस तरह से, है ना। अब क्या कह रहा है, टेंजेंट अगर मान लो हम AB ले ले, यहाँ पे CD ले ले, यहाँ पे A है, ये BCD, ये O है हमारा, यहाँ पे ये P है, ये Q है, नाम दे दिए। क्या कह रहा है कि द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर, डायमीटर के एंड पर टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है दोनों साइड सर्कल के, और ये बताओ कि ये दोनों ही लाइन क्या प्रूव करना है, AB है ना पैरेलल CD, ये प्रूफ करना है कि दोनों ही साइड AB और CD टेंजेंट है। ये टेंजेंट आपका क्या होना चाहिए, दोनों पैरेलल होना चाहिए। तो एक बात तो आपको याद है, क्या भाई, तो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक का डिस्टेंस सेम होता है ना। एक बात देखो कंसेप्ट कहां कहां से आ सकता है, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक का डिस्टेंस सेम होता है, और आपको पैरेलल लाइन का कंसेप्ट में क्या कहा गया है भाई, कि डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस, ए और बी लाइन है,
डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स एट एवरीवेयर मस्ट बी इक्वल, है ना। पैरेलल होने के लिए, पैरेलल लाइन के लिए, दो लाइन को पैरेलल होने के लिए दोनों के बीच का डिस्टेंस सभी जगह क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो एक तो कंसेप्ट यही पे क्लियर है कि भाई ये पैरेलल होगा ही होगा, लेकिन बात से तो नहीं होगा, इसको क्या करना है, प्रूफ करने के लिए कह दिया है। तो देखते हैं इसका प्रूफ कैसे होगा, बहुत ही आसान ढंग से समझ में आएगा। एक बात तो ये भाई किसी को समझा के भेज सकते, क्यों ना होगा पैरेलल, देखते ही पैरेलल होगा अगर ये सब कहा गया तो, क्योंकि कंसेप्ट यहाँ पे है। लेकिन अगर जब बात किया जाए तो आपको एक बात और बता दे, आप ये लाइन कभी पढ़े होंगे, है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये इस एंगल का 1, है ना, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंगल हो गया। तो 1 जो है 7 का अल्टरनेट एंगल हो जाता है इंटीरियर, ये जो है आपका 2 जो है 5 का अल्टरनेट एंगल होता है इंटीरियर, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल होता है ये, ठीक है ना। तो इसी कंसेप्ट पर भी हम इसको ला सकते हैं। सपोज ये दोनों लाइन हमारा AB ये है, AB ये है, और CD हमारा ये है, ये लाइन ऐसे हमारा PQ खींचा हुआ है, ये क्या कहते हैं, टेढ़ा नहीं करके हम लोग सीधा लाइन खींच दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दूसरी बात, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन सब में हमने ये कहा था कि टेंजेंट जो है ये रेडियस के मीटिंग पॉइंट जहां पे वो परपेंडिकुलर बनाता है, ये भी परपेंडिकुलर बनाता है, राइट एंगल बना लेगा ये हमेशा क्या कर रहा है, राइट एंगल बनाएगा। तो आपको क्या देख रहे हैं यहाँ पे, है ना, OPA एंगल OPA इक्वल टू होगा, OPA इक्वल टू होगा, है ना, किसका, OPB एंगल OPB इक्वल टू होगा OQC एंगल OQC इक्वल टू होगा OQD एंगल OQD D इक्वल टू होगा 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे सब क्या कर रहा था, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ये। इसको थोड़ा सेपरेट कर दें, ठीक है। एक बात यहाँ पर देखें, दूसरी बात और क्या देखें, परपेंडिकुलर तो ये है ही OA, है ना, सॉरी OP परपेंडिकुलर आपका होगा AB का, और OQ परपेंडिकुलर होगा किसका, CD का। ये दोनों परपेंडिकुलर है ही यहाँ पे लाइन, दोनों साइड से हम एंगल बना लेते हैं। और क्या देख ले, ऐसा कर सकते हैं, एंगल इसको बिठा देते हैं थोड़ा सा, है ना, यही अल्टर इसी कंसेप्ट पर अभी हम ला रहे हैं। इसको क्या कह दे, एंगल, है ना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ऐसा लिख दोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, एंगल OPA, एंगल OPA, है ना, और ये आपका एंगल OPA, है ना, 1 नाम दे दो, OQD 2 नाम दे दो, OPB को 3 नाम दे दो, OQC को 4 नाम दे दो यहाँ पे। तो आप ऐसा कर देते हैं, इक्वल टू 1, OPA इक्वल टू 1 दे दिए, और OQD इक्वल टू 2 दे दिए, और क्या देते हैं, एंगल 1, है ना, एंड एंगल 2R, है ना, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल लिख देते हैं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल होता है। सिमिलरली आप यहां पे एक बात ये दे दिए, क्वेश्चन फर्स्ट करके कह दो, सिमिलरली एंगल 3 एंड एंगल 4 आर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, सो AB पैरेलल क्या होगा, CD प्रूफ कर दिए। यहाँ पे आप ये भी के दोनों एक तो परपेंडिकुलर है ना, दोनों का डिस्टेंस आपका सेम है, 90 डिग्री पे बन रहा है। सेंटर से रेडियस, सेंटर से
P तक का जो दूरी, सर्कमफ्रेंस तक का डिस्टेंस दोनों का सेम है, दोनों ही क्या कर रहा है, इंटीरियर एंगल एक दूसरे को बना रहा है, तो डिस्टेंस सेम इंटीरियर एंगल बना रहा है तो वो आपका परपेंडिकुलर होगा। इस तरह से इसको प्रूव करते हैं। तो समझ में आया होगा आसानी से, कई तरह के बात से समझ में लिख सकते। हाँ, सारा बात को लिखना होगा आपको, हर एक पॉइंट को एग्जाम में आएगा प्रूव करने के लिए, तो उसको आसानी से लिख सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका कह रहा है क्या, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू अ टेंजेंट टू अ सर्कल पासेज थ्रू द सेंटर। क्या कह रहा है ये, प्रूव दैट करना परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। परपेंडिकुलर जो है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहां पे, टू अ टेंजेंट, टेंजेंट पे जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ना, टू अ सर्कल थ्रू पासेज थ्रू द सेंटर, सेंटर से पास करते आ रहा है ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये जो है आपका परपेंडिकुलर है। तो इतना देर से यही कहानी गीत गा रहे थे कि टेंजेंट पर जो सेंटर से आ रहा है ना, उसको क्या कहते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर होता है। लेकिन अब इसको कह रहा है कि नहीं भाई, बात से ना मानेंगे, आप इसको करके दिखाओ, है ना। करके दिखाने के लिए क्या करना है, बस 2-4 लाइन इसको लिख के दिखा दो भाई। क्या कर सकते हैं, आपको यहाँ पे लिखना होगा OA या फिर QP परपेंडिकुलर PR at the point of P, है ना। QP परपेंडिकुलर किस पर, at the PR of point P, and also ऐसा कर सकते हैं OP परपेंडिकुलर है PR at the point कहां पर, P पर। ये भी आपका ये है आपका, है ना। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, दोनों ही ढंग से आपका ये पॉइंट जो है बराबर चल रहा है ना। एक सेकंड, गड़बड़ तो कुछ हो रहा है क्या। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, QPR एंगल QPR, है ना, इक्वल टू एंगल OPR, है ना। देखो यहाँ यही बात को लिखे हैं, QP परपेंडिकुलर है, हमारे ये डायमीटर है, PR पर पॉइंट P पर है परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सिमिलरली OP, है ना, परपेंडिकुलर है PR पर एट द पॉइंट P पर कांटेक्ट है टेंजेंट का। तो क्या देखा आपको, ये लाइन देंगे तो भी आपका 90 बनाएगा, यहां से लेंगे तो भी 90 बनाएगा, है ना। अकॉर्डिंग टू द एबव लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू एबव स्टेटमेंट, है ना। ये कहें क्या, QP इज परपेंडिकुलर PR, है ना, PR at the point P, प्रूव, है ना। यहाँ पे प्रूव कर दिए। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, PR हमारा क्या दिया हुआ, टेंजेंट दिया हुआ, ये आपको बस इतना ही 2 लाइन आपको लिख के दिखाना था कि ये आपका प्रूफ है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A, है ना, at the distance 5 centimeter from the center of the circle, है ना, 4 centimeter. Find the radius of the circle, है ना। स्टूडेंट क्वेश्चन कुछ याद आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 भी इसी टाइप का क्वेश्चन था, है ना। क्या कह रहा है, एक सर्कल है कोई, है ना, इस सर्कल का ये बीच का पॉइंट हो गया, यहां से रेडियस कर देते हैं, एक टेंजेंट निकाल दो भाई, इधर फालतू का टेंजेंट को हटा देते हैं, ठीक है, यहां से ये नहीं है। अब क्या देखें, सपोज टेंजेंट यहां पे हमने किया O। अब देखो लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट A, अगर मान लो A दे देते हैं तो ये हमारा लेंथ कह रहा, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट A, है ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट A एट द डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। लो फ्रॉम द सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर है ना।
ऑफ द सर्कल, और 4 सेंटीमीटर है ना फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल 4 सेंटीमीटर, और ये है हमारा कितना 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक है। रेडियस निकालना है आपको, ये निकालना r, तो उसी टाइप का क्या दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है ना, जो था इसी वीडियो में फर्स्ट नंबर जो बताए थे आपको, यहाँ पे ये b दे दिया, ये h दे दिया, ये l, आपको r बराबर l है ना, ये निकालना है। तो l इक्वल टू क्या दे देंगे यहाँ पे, रूट अंडर क्या h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाइपो ये पाइथागोरस थ्योरम से। तो l इक्वल टू कितना, रूट अंडर 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर है ना, तो कितना होगा 25 माइनस 16 कितना होगा भाई, तो 25 माइनस 16 कितना, 9 7 16 9 25, 9 बराबर कितना हो गया 3, क्योंकि इसको स्क्वायर रूट करते हैं ना, तो 3 into 3 लिख सकते हैं, 2 3 में से एक 3 निकाल लेंगे बाहर, तो l इक्वल टू कितना आ गया 3 सेंटीमीटर, यही होगा बराबर 3 सेंटीमीटर। इतना आसान क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। ये पार्ट 1 हम अभी बना रहे हैं वीडियो का, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंथी जा रहा है ना, वीडियो बहुत लेंथी जा रहा है। तो टोटल क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं 12-13 क्वेश्चन लगभग इसमें है आपका, तो हम लोग 6 तक आज इस वीडियो में देख रहे हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसको कि पार्ट 2 करके लिखेंगे, है ना। तो इतना आप लोग रिवाइज कीजिए, तैयारी कीजिए, बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक आने वाला है ना। बोर्ड एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, है ना। अक्सर कंफ्यूजन होते रहता है, तो आप देखोगे समझ में बहुत आसानी से आएगा, और सिर्फ आप ही नहीं देखोगे, सेल्फिश नहीं बनोगे, अपने दोस्त को भी शेयर कर दोगे, उनसे भी दिखाओगे, और एक्स्ट्रा भी जानने के लिए, देखने के लिए, कंटिन्यू रहने के लिए आप जो है सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा लेंगे। एक बात और बता दें कि इंग्लिश का पेपर भी अगर आपको देखना है तो आप क्या करते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर लोगे इंग्लिश ग्रामर बाय कमलेश सर, मेरे नाम से बहुत सारा वीडियो आपका बना हुआ होगा, वहां पे आप इंग्लिश ले सकते हैं, वहां से आप कंप्यूटर सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो मेरे नाम से आप 3 सर्च कर लोगे, है ना, मैथ बाय कमलेश सर, इंग्लिश ग्रामर बाय कमलेश सर, और कंप्यूटर बाय कमलेश सर, है ना, और मेरा फेस सामने आएगा। आप जितना जो भी सब्जेक्ट को पूरा करना है, ये तीनों सब्जेक्ट में से पूरा करोगे, और एग्जाम में कलम तोड़ के लेके आओगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।